हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए, जो कंप्यूटर के जो सेशन हम डेली बेस पे करते हैं हम स्टार्ट करने वाला है। और लगभग इसके जो 45 पार्ट या हमारा 46वां पार्ट है, तो लगभग 45 से 46 पार्ट इसके बन चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब सबसे अभी तक के सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कराया हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का कराया हूँ, क्योंकि आपका जो छात्रावास जो अधीक्षक है उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया। सभी जो क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ तो पिछले क्लासेस में मैं कल 630 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर नहीं देखेंगे तो क्लासेस आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बहुत सारे लगभग जितना हो सके क्वेश्चन हम एग्ज़ाम तक करेंगे। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के लिए अड्डा 247 ऐप बता दिया हूँ। तो वहाँ पे आप कंप्यूटर का MCQ यहाँ पे सॉल्व करके भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी डेट आ सकता है। और साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली, उसका सिलेबस मैं आज डालने वाला हूँ। तो महिला पर्यवेक्षक में जो लोग तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ही कुछ ही दिन में आपका आने वाला है। कल का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आने वाली है करके। तो अभी से बढ़िया तैयारी में लग जाइएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। नोटिफिकेशन मैं डाल दिया था टेलीग्राम में, तो वहाँ से आपको मिल गया। अगर जुड़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ भी मैं कुछ डालते रहता हूँ अपडेट। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंशन जो कार्ड होता है ये आपके किससे इंसर्ट किए जाते हैं? तो पेरिफेरल डिवाइस से, पैक्स के CPU से, या आपके स्लॉट से। तो एक्सपेंशन जो होता है कार्ड, आपका एक्सपेंशन कार्ड नाम सुने होंगे। तो आपके किस में इंसर्ट किया जाता है? तो इसको स्लॉट में इसको चेंज किया जाता है। तो एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। एक्सपेंशन जो कार्ड होता है आपका एक कंप्यूटर जो मदरबोर्ड पर एक विस्तार आपका जो स्लॉट में प्लग होता है। और इसका जो उपयोग होता है एक्सपेंशन कार्ड का, ये उपयोग आपके सिस्टम को जो कार्य क्षमता होता है उसको बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो इसके सिस्टम को जो सिस्टम होता है कंप्यूटर में, इसको कार्य क्षमता को यहाँ पे बढ़ाता है। जैसे आपका जो फंक्शन हो गया, ध्वनि हो गया, वीडियो, ये सभी आपके अपग्रेड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एक्सपेंशन कार्ड समझ चुके होंगे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो या तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो CD होता है आपका, CD का जो फुल फॉर्म होता है इसको कम्पैक्ट डिस्क इसका बोला जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट से यहाँ से पूछा जाता है, अगर फुल फॉर्म पूछे, अगर इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। और ख़ास करके इसका जो उपयोग है आपका, इसका जो उपयोग आप कम्पैक्ट डिस्क जो आपका पहले होता था लेकिन अब उतना नहीं होता है। तो ये खास करके जो स्टोरेज क्षमता को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो कैपेसिटी होता है 700 MB, मेगाबाइट बोला जाता है MB को। तो 700 मेगाबाइट या 700 MB तक की इसकी कैपेसिटी होती है। तो इसको याद रखें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसका स्टोरेज कैपेसिटी, जो कम्पैक्ट डिस्क होता है CD का कैपेसिटी अभी तक के पूछा गया है। तो स्टोरेज इसका 700 MB होता है। तो इसको याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? या ऑप्टिकल जिसको OT बोला जाता है, OD ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका आप ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल कौन कौन सा है? तो मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या आपका D, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कई बार इसको बताया है, जिसको हम शॉर्टकट में DVD बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो आपका जो DVD होता है, जिसको हम, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। तो डिजिटल वर्सटाइल इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं, स्टोरेज क्षमता इसका कितना, जैसे मैं CD के जस्ट बताया हूँ 700 MB तक की इसकी कैपेसिटी होती है, उसी तरह आपका जो DVD का जो कैपेसिटी 4.7 GB तक के होता है। तो इसको गीगाबाइट बोलते हैं GB को। तो 4.7 यहाँ पे गीगाबाइट मतलब GB तक की इसके कैपेसिटी स्टोरेज होता है। इसको याद रखिएगा। MB और DVD के खास करके इसके या तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा,
या तो इसका स्टोरेज पूछा जाएगा। यहाँ से अभी तक के इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों याद रखिए। अगर स्टोरेज पूछे तो 4.7 GB इसके स्टोरेज होता है। अगर इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ तक अभी तक ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो आपका आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या आपका माइक्रो प्रोसेसर, या आपका मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर सभी जानते हो, इसको शॉर्टकट में कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको बोला जाता है। तो इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो डिवाइस, जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के जो अंतर समझ सकती है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर कौन से कंपनी बनाती है? जितने भी प्रोसेसर हैं, अभी हाल ही में i9 करके माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे लॉन्च किया है। तो जो जितने भी प्रोसेसर आते हैं, जो ब्रांड कंपनी इंटेल के द्वारा जो इंटेल जो कंपनी है, सभी जो आपके जो चिप, माइक्रो चिप वगैरह, ये सभी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह सभी यही आपका इंटेल कंपनी तैयार करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीवीडी का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, या सब्जेक्ट डिस्क है, या आपके आउटपुट डिस्क है, डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डीवीडी आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। इसको याद रखिएगा। तो इसके तहत कौन कौन सा ऑप्टिकल डिस्क के, एक तो होगा आपका डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क है, और कौन कौन सा है? तो आपका सीडी हो गया, ये भी आपका ऑप्टिकल डिस्क है। इसी तरह आपका डीवीडी तो हो गया। तो डीवीडी भी, जिसका वर्सटाइल डिस्क यहाँ पे फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपका ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है। और आपका जो ब्लूरे नाम सुने होंगे, तो ब्लूरे जो डिस्क होता है, ये भी आपका ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। तो इसको याद रखिए, तीनों आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, या आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ये डबी, तो ये सभी इसका आपका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के जो प्रमुख मेमोरी को आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, या प्राइमरी मेमोरी इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? या आपके यह जो विधि है, जो प्रक्रिया क्या है? तो आपका ट्रैकिंग कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, डाइसिंग कहलाता है, या क्रैशिंग कहलाता है। तो ये आपका जो प्रोसेसिंग है, जो आपका जो डिस्क जो ट्रैक और सेक्टरों में जो विभाजित करने की, जो अलग करने की जो प्रक्रिया है, आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। याद रखिएगा, फॉर्मेटिंग। तो आप कंप्यूटर भाषा में इसको फॉर्मेटिंग कहलाता है। कंप्यूटर भाषा में बहुत सारे अलग अलग जो भाषा होते हैं, जो आपके खास कर जो वैज्ञानिक लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर भाषा में आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है, जो विभाजित करने की जो प्रक्रिया है ट्रैक, सेक्टर वगैरह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो सीडी, हार्ड डिस्क, रैम, या आपका फ्लॉपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो स्टोरेज उदाहरण ये आपका सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी, ये भी आपके सभी स्टोरेज डिवाइस है। और बाकी जो आपका जो रैम होता है, इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिएगा। तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके रैम का क्या इसका कार्य होता है, इसका काम क्या होता है रैम का? तो जैसे आपके कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप में आपका डेटा को संग्रहित या एक जगह इकट्ठा करके रखता है। तो रैम कभी भी एग्जाम में पूछे इसका कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर जैसे आपका लैपटॉप होता है, तो डेटा को संग्रहित होता है, मतलब इसको सेव करके रखता है डेटा को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो कहाँ पे रहता है? तो आपके सेकेंडरी मेमोरी में, डिवाइस में, प्राइमरी में, या डायरेक्ट मेमोरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी में होता है। याद रखें, फाइल या सिस्टम जो स्थायी रूप से जो संग्रहण रहता है आपका, या सेव होता है आपके सेकेंडरी मेमोरी में आपका होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी आपका डायनेमिक वीडियो डिस्क है,
ये आपका डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क है या डिजिटल वीडियो डिस्क है या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, तो इसको बता चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म या क्या होता है डीवीडी, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का फुल फॉर्म। और इसका जो स्टोरेज क्षमता कितना हो, स्टोरेज इसका जो कैपेसिटी है इसका 4.7 GB, तो इसका स्टोरेज क्षमता होता है। तो इसको याद रखिए। सीडी का मैंने कितना बताया था, तो सीडी का 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है। ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो कौन सीपीयू के लिए सामान्य जो गणित परफॉर्म करता है, तो बस, रजिस्टर, DIMM या आपका ALU। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ALU हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ALU का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आपका पूछा गया है। ALU के क्या क्या होता है CPU में, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये इसका भी फुल फॉर्म पूछा है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। ALU इसका कार्य क्या होता है, तो सभी प्रकार के जो निर्देश वगैरह जो नोटिफिकेशन वगैरह रहता है, ये इनके अनुसार सभी प्रकार के जो गणितीय और तार्किक जो कार्य ये आपके करता है, आपका ALU करता है, जिसका नाम ही से पता चल जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो सभी प्रकार के दिशा निर्देशों को अनुसार जो कि सभी प्रकार के जो गणितीय तार्किक कार्य आपका करता है ALU, इसको याद रखिएगा। फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट जैसा पीसी हो गया पर्सनल, यहाँ पे जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं या तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से स्टोर होता है, तो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, रोम में, रैम में, CPU में या आपका CD रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पीसी पर्सनल कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है पीसी का, तो इसको याद रखिए। तो जो पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर आप काम करते हैं, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पे स्टोर होता है, तो आपके रैम में आपका स्टोर होता है, मतलब सेफ होता है कहने का मतलब है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है आपका, फुल फॉर्म क्या होता है रैम का जी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कार्य क्या होता है रैम का, तो आपके जो स्टोरेज से डाटा को जल्द से जल्द, जो स्टोरेज जो रैम का काम होता है, आपके स्टोरेज से जो डाटा को जल्द से जल्द आपके प्रोसेसर तक ये आपका पहुंचाता है, ये आपको पहुंचाने का काम करता है। जैसे इसका जो आवश्यकता है, इसके जो काम हो जाने के कारण आवश्यकता खत्म होने पर आपका जो प्रोसेसर से वापस आपके स्टोरेज तक ये डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है। ये आपका इसका मुख्य कार्य होता है रैम का, तो इसको याद रखिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये रोम का भी इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये CPU का भी पूछा है, तो इसका तो सभी को पता होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जो कंप्यूटर के इसको मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी को क्या होती है, या क्या कहते हैं कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो भीतरी, बाहरी, सहायक, ये सभी। तो इसके जो कंप्यूटर के जो मुख्य मेमोरी को क्या कहलाता है, तो भीतरी कहलाता है, मतलब का इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, शायद अभी तक आपको रट गए होगा, बहुत बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल से, इंटरनल से, वोलाटाइल से, ए और बी दोनों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो आपके एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित है। एक्सटर्नल क्या होता है, तो एक्सटर्नल जो होता है आपका, एक मिनट ना थोड़ा साइज, तो यहाँ पे जो फ्लॉपी जो डिस्क या फिर किस प्रकार से मेमोरी से संबंध रखती है, तो एक्सटर्नल से संबंधित होती है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो आपका जो फ्लॉपी डिस्क समझते हैं, तो फ्लॉपी जो डिस्क होता है एक प्रकार का डिस्क स्टोरेज है। याद रखिए, फ्लॉपी जो डिस्क होता है आपका एक प्रकार का डिस्क स्टोरेज बोला जाता है। तो आपका डिस्क स्टोरेज है, तो ये आपके जो कौन से मेमोरी से संबंध रखती है, एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम जो है, रैम किस तरह की मेमोरी है, तो सहायक मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, आपका भीतरी मेमोरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो रैम आपका मुख्य मेमोरी है, याद रखिएगा। तो रैम इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आपकी किस तरह की मेमोरी है, आपका मुख्य और आपका हेड मेमोरी है, तो इसको याद रखिएगा। तो रैम का क्या काम होता है, तो रैम का जो काम होता है, आपका जो स्टोरेज से डाटा को जल्द से जल्द यहाँ पे प्रोसेसर तक पहुँचाती है, जिससे काम होता है या कार्य ख़त्म होते हैं, तो आवश्यकता ख़त्म होने पर ही आपका जो प्रोसेसर फिर से वापस आपका स्टोरेज तक डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये आपका मुख्य मेमोरी है, तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको याद रखिएगा। कई बार इसका फुल फॉर्म होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये आपका पूछा है। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, और आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। अभी तक के लगभग 645 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। एग्ज़ाम तक देखेंगे कितना क्वेश्चन यहाँ पे कर पाते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।